कौन है? दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई, पर अभी दरवाज़ा नहीं, खिड़की खुली थी। मैं नेहा, दरवाज़ा खोल। नेहा बोली, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। सॉरी प्रिया, नींद से जग कर उबासी लेती हुई बोली। तू और कहीं कमरा तलाश ले। कमरा तलाश लो। नेहा ने हैरानी से प्रिया की ओर देखा। वह बोली, कमरा तो तुझे तलाशना है, अब मुझे नहीं। कमरा तुझे तलाशना है, प्रिया बोली। क्यों? नेहा ने पूछा। मैंने और कर्ण ने शादी कर ली है। क्या? नेहा ने आश्चर्य से प्रिया को देखा। उसके माथे पर बिंदी और मांग में भरा सिंदूर इस बात के गवाह थे। पति पत्नी के बीच तेरा क्या काम? और इतना कहने के साथ ही प्रिया ने खिड़की बंद कर ली। नेहा खड़ी खड़ी कभी खिड़की तो कभी दरवाजे को ताकती रह गई। प्रिया और कर्ण के बारे में सोचते सोचते उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे। नेहा और कर्ण कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही थी, तभी कॉलेज कैंप में प्लेसमेंट के लिए कहीं कंपनी आई। मुंबई की एक कंपनी में नेहा और कर्ण का सिलेक्शन हो गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों मुंबई चले गए। मुंबई में नेहा और कर्ण ने मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक रात जब कर्ण ने नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वह चौंकती हुई बोली, कर्ण क्या कर रहे हो? नहीं, नेहा बोली, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। क्या प्यार करने के लिए शादी करना जरूरी है? हाँ, हमारे यहाँ शादी के बाद ही पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त है। कैसी दकियानून सी बातें करती हो नेहा। जब शादी के बाद हम सेक्स कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं? कर्ण बोला, अगर तुम शादी को ज़रूरी समझती हो तो वह भी कर लेंगे। नेहा शिक्षित और खुले विचारों की थी, लेकिन सेक्स के मामले में उसका मानना था कि शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। लेकिन कर्ण ने अपने प्यार का विश्वास दिलाकर शादी से पहले ही नेहा को समर्पण के लिए मजबूर कर दिया। सेक्स का स्वाद चखने के बाद नेहा को उसका चस्का लग गया। रोज रात को समर्पण करने से तो वह इनकार नहीं करती थी, लेकिन सावधानी जरूर बरतने लगी थी। शुरू में तो नेहा ने कर्ण से शादी के लिए कहा, लेकिन दिन गुजरने के बाद वह भी सोचने लगी थी कि औरत आदमी दोनों अगर साथ जीवन गुजारने को तैयार हो तो जरूरी नहीं कि समाज को दिखाने के लिए शादी के बंधन में बंधे बिना शादी के भी वो पति पत्नी बनकर रह सकते हैं। नेहा को कर्ण से प्यार पर पूरा विश्वास था, लेकिन उसने शादी का जिक्र तक नहीं करना छोड़ दिया था और उसे शादी का ख्याल आता भी नहीं अगर उनके बीच प्रिया ना आती। प्रिया पिछले दिनों ही उनकी कंपनी में नई आई थी। वह दिल्ली की रहने वाली थी। मुंबई में उसका कोई परिचित नहीं था। जब तक प्रिया को कोई कहीं कमरा नहीं मिल जाता तब तक के लिए कर्ण और नेहा ने अपने साथ फ्लैट में रहने की इजाज़त दे दी। प्रिया नेहा से ज़्यादा सुंदर और तेज तर्रार थी। कर्ण प्रिया की सुंदरता और इसकी मोहकता बातों पे इतना प्रभावित हुआ कि वह उसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगा। जिस कर्ण को नेहा सबसे ज़्यादा सुंदर नज़र आती थी, वही कर्ण अब प्रिया के पीछे घर में ही नहीं ऑफिस में भी लट्टू था। नेहा ने कई बार कर्ण को रोका, लेकिन कर्ण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नेहा समझ गई कि अगर जल्द कर्ण को शादी के बंधन में नहीं बांधा गया तो वह हाथ से निकल जाएगा। नेहा शादी के बारे में अपनी माँ से बात करने एक सप्ताह की छुट्टी लेकर कानपुर चली गई। उसने माँ से कुछ नहीं छुपाया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, देर मत कर, उससे शादी कर ले। लेकिन नेहा
कर कर्ण से शादी करती। उससे पहले ही प्रिया ने उसे अपना बना लिया था। कर्ण पर विश्वास करके नेहा शादी से पहले अपना सब कुछ कर्ण को समर्पण कर चुकी थी और समर्पण करके वह बुरी तरह ठगी जा चुकी थी। अपना सब कुछ लुटा कर भी नेहा कर्ण को अपना नहीं बना पाई।